Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are keeping healthy and safe. We have already discussed the economic aspect of advertising in previous video. Today in this video we talk about the social aspect of advertising. The effect of advertising is that we as a society with the help of ads exchange information faster than it would travel by word of mouth. What is the meaning of social aspect? Social advertisement is a tool of making people of specific society aware about the culture, tradition, norms, and present context. It is also creating awareness about the basic element that is needed to make the people's life easy, healthy, wealthy, and wisdomful. It means जो सोशल एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली सोसाइटी को कल्चर ट्रेडिशन नॉर्म्स एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक टूल है जिसमें हम सोसाइटी को अवेयर करते हैं, उन्हें बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अवेयर किया जाता है जिससे उनकी जो लाइफ है या जो डिसीजन लेने हैं उन्होंने वो उनके लिए ईजी हो जाते हैं. It is a process for influencing human behavior on a large scale using market principles for the purpose of social benefit rather than for commercial profit. Advertising as a part of false marketing efforts operates in the society. It means जो social aspect है उसमें बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एडवर्टीजमेंट देने का पर्पस कमर्शियल प्रॉफिट ना हो करके बल्कि सोशल बेनिफिट देना होता है, यानी कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना है और सोसाइटी को टोटली बेनिफिट प्रोवाइड करने का पर्पस होता है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का पर्पस होता है. For example, advertisement in rural area about the importance of education, family planning, sanitation where product can be advertised. It means जो एडवर्टीजमेंट रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जाती है उसका पर्पस लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें फैमिली प्लानिंग या सैनिटेशन के बारे में बताना होता है. इन अर्बन एरिया about the ethics of business, pollution opportunities of certain fields, advertising about pollution filter equipment showing the benefit of company, environment and society. अर्बन एरियाज में बिजनेस के एथिक्स क्या हैं या एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. तो जो हमने सोशल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी किया, बेसिकली इसमें हमने ये डिस्कस किया कि सोसाइटी को बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें बेसिकली सोसाइटी को अवेयरनेस प्रोवाइड करना होता है उनका पर्पस, यानी कि सोसाइटी को अब उनके कल्चर के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में अवेयर करना होता है. लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है. जो पर्सन इसे क्रिटिसाइज करते हैं वो उनका मानना ये है कि इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है बेसिकली उसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर जो परसुएशन किया जाता है वो अननेसेसरी परसुएशन किया जाता है, इवन की जो मॉरल वैल्यूज है उनको डिग्रेड किया जाता है. तो इस टॉपिक में हम सोशल एस्पेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपके पास टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं लाइक डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, इफेक्ट ऑन कल्चर, इफेक्ट ऑन मीडिया, materialism, effect on children, stereotyping in advertising, wrong advertising appeal, confuses the people, advertising on controversial products, too persuasive. ये जितने भी एस्पेक्ट्स बताए गए हैं ये सारे के सारे एस्पेक्ट बेसिकली सोशल एस्पेक्ट के अंदर कवर होते हैं, जिसमें जो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उससे कस्टमर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उससे कल्चर या उनकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग. डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग और फॉल्स एडवर्टाइजिंग is any type of advertising that is false, misleading or has the effect of deceiving consumers. It means जो deceptive advertising है उसे हम false advertising का नाम देते हैं. ये आपके पास इस टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें आपको ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती. आपको जो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो फॉल्स स्टेटमेंट होती है, यानी कि उसके अंदर फ्रॉड किया जाता है कस्टमर्स के साथ, उन्हें मिसलीड किया जाता है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती. ये किस टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है? An ad can be deceptive in many aspects including price of a product, quantity and quality of a product, information regarding warranties, false facts regarding deals or sales. It means प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी या उसकी वारंटी गारंटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या जो सेल करते हुए जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस तो किया जा रहा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है.
फॉर एग्जाम्पल जो एड में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है एक्चुअल में उसके अंदर बहुत बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, लेकिन रियल में जब हम उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसमें वो प्रोडक्ट हमें उतनी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता, यानी कि कस्टमर्स को चीट किया जा रहा है। लाइक अगर आप इस एड में देखें तो जो बर्गर की एड दिखाई जा रही है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमें उतना बढ़िया क्वालिटी का, उतनी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें अवेलेबल नहीं होता। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट की जाती है वो बहुत ही इंप्रेसिव वे से करके उन्हें कस्टमर्स को बेनिफिट देने की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह कई बार हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स का भी मिस यूज किया जाता है, मिस यूजिंग द वर्ड फ्री when the sale is buy one get one free. The second item is not really free because you have to buy the first one. It means आप फर्स्ट प्रोडक्ट परचेज करोगे देन आपको सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है ये बेसिकली आपके पास शॉर्ट लिव्ड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में आपको नहीं मिल पाता। और अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर अप होता है। एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंगली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर एडवर्टीजमेंट कवर अप होती है और इनको इनलीगल माना जाता है। और अगर अगर कभी भी किसी कस्टमर के साथ चीट किया जाता है या कभी भी कस्टमर को मिसलीड किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कस्टमर्स के पास राइट होता है कि वो कोई भी उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिससे अगर ये एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी केस फाइल किया जाता है तो उससे जो एडवर्टाइजर है उसकी जो इमेज है वो भी स्पॉइल हो जाती है। तो इसके लिए कई तरह की आपके पास वॉलेंटरी कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं जो कि टाइम के टाइम इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है, यानी कि ऐसी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने लेकर आती रहती हैं, कि उनकी नॉलेज में लेकर के आती है कि कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर्स को मिसलीड कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसके अंदर कस्टमर्स को मिसलीड किया जा रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स होती हैं आपके पास डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑन कल्चर। जो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं उनका बेसिकली एक कल्चर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। इट मीन्स कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बिलीव्स, वैल्यूज या आपके बिहेवियर, जो आपके कस्टम्स हैं, जो कस्टम्स की बात की जाए या हैबिट्स की बात की जाए, ये सब कुछ इसके अंदर कवर अप हो जाता है जो डिफरेंट पर्सन जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो जो कल्चर है वो कल्चर सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं की जा रही, बल्कि विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री जो कल्चर है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। तो जब कल्चर एक्सचेंज किए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पीपल्स हैं वो ब्रॉड माइंडेड के बनते हैं, इवन की मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग को वो अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कल्चर के अंदर बेसिकली जब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, पर्सन जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन में आपस में बिहेवियर या उनका जो कल्चर एक्सचेंज किया जाता है उसमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशन या रोल्स या कस्टम्स, हम थॉट्स, वैल्यूज, इन सारे डायमेंशंस को कवर अप करते हैं। ये सब आपके पास कल्चर के अंदर ही कवर होता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर के ऊपर एडवर्टीजमेंट का ये इफेक्ट पड़ता है कि जो पीपल्स हैं वो ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो मॉडर्न बनता चला जाता है। तो कल्चर जो एक्सचेंज होता है वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। जैसे अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट का हमारे कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा एड्स ऐसी दी जाती है जो जंक फूड से रिलेटेड होती हैं, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा या प्रिजर्व फूड्स आपके पास उन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दी जाती है जो कहीं ना कहीं आपकी फूड हैबिट्स को स्पॉइल कर देती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफ के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ऐसी एडवर्टीजमेंट देने से कहीं ना कहीं कस्टमर का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है और वो रॉन्ग मैनर की तरफ मूव करते चले जाते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं कल्चर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑन मीडिया, कि जो एडवर्टाइजिंग है बेसिकली वो आपके पास इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे जो जितने भी मीडियाज़ की अगर हम बात करें तो मीडियाज़ में आपके पास हर तरह की मीडिया कवर अप हो जाते हैं, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, ये जितने भी मीडियाज़ हैं इन सब का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो
इनकम अर्न करने का पर्पज़ होता है। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि इन्हीं मीडियाज़ के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर हम इन मीडियाज़ की बात करते हैं, तो इन मीडियाज़ में से कई मीडिया आपके पास ऐसे हैं जो बहुत ही आपको चीपेस्ट रेट के ऊपर मिल जाते हैं। अगर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, परचेज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो अगर हम एक न्यूज़पेपर की बात करें, तो मार्केट में आपको ओनली टू रुपीज़ के अंदर ये आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन बेसिकली अगर हम इन मीडियाज़ की बात करें, तो जो 2 रुपीज़ का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, यानी कि जो न्यूज़पेपर आपका 2 रुपीज़ में सेल हो रहा है, बेसिकली एडवर्टाइज़र्स की इनकम वहाँ से नहीं आती, बल्कि जो स्पॉन्सर्स हैं, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट देना चाहते हैं, उनके थ्रू जो इनकम आती है, हम उस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, टेलीविज़न एंड रेडियो। इट मीन्स जो न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो के अंदर जो एडवर्टाइज़मेंट्स दी जाती हैं, उन एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू जो इनकम आती है, हम उस रेवेन्यू को इसके अंदर कवर अप करते हैं। बेसिकली जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट दी जाती हैं, वो एडवर्टाइज़र के कंट्रोल में होती है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताए जाते, क्योंकि जिस एडवर्टाइज़र ने अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़मेंट करवानी है, वो उसके लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो एक पेड मीडिया है। इट मीन्स उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है, और उसमें कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताए जाते। तो यानी कि टोटली जो इसे एडिट किया जाता है एडवर्टाइज़मेंट को, या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो टोटली एडवर्टाइज़र के कंट्रोल में होती है। तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। जिससे जिससे जो एडवर्टाइज़मेंट दी जा रही है, उस एडवर्टाइज़मेंट से कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो वो टोटली वैसे ही एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है, जैसे कि उसका जो कंट्रोलर है, वो जैसे इन्फॉर्म करता है, यानी कि जैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहता है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एडवर्टाइजिंग फॉल्ट है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का कोई फॉल्ट है, बल्कि इस या मीडिया का कोई फॉल्ट है। इसमें हम मीडिया का फॉल्ट नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसमें जो एडवर्टाइजर है, उसने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है, वो रॉन्ग रिपोर्ट प्रेजेंट की है। उसमें जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो रॉन्ग फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम ये नहीं कह, इसमें मीडिया नहीं बल्कि एडवर्टाइजर है जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो यानी कि हर प्रोडक्ट को उनके स्टेटस के साथ, उनके प्रेस्टीज के साथ रिलेटेड कर दिया जाता है। इट मीन्स कस्टमर्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जो प्रोडक्ट अभी उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं भी है, वो उस प्रोडक्ट को भी बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट्स प्रमोट मटेरियलिज्म इन सेवरल वेज। द फर्स्ट is by creating new ideas, new needs and desires among people। यानी कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू मटेरियलिज्म को कैसे इंक्रीज किया जा रहा है, उसमें कस्टमर्स की नई नई नीड्स या न्यू डिज़ायर्स को क्रिएट किया जाता है। उन्हें इतना ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इंटरेस्ट शो ऑफ करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो encourage people to compete with which either by purchasing more and better object। Finally, advertisements often encourage consumers to replace their old possession by purchasing the newest and the best model। This fosters a throwaway society। It means कस्टमर के पास जब ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिर्फ ओनली उन्हें ये इतना इन्फ्लुएंस किया गया, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। जैसा प्रोडक्ट आपके पास पहला अवेलेबल था, उसी टाइप का ही आपका सेकंड प्रोडक्ट है, सिर्फ उसके मॉडल के अंदर हल्का सा प्लेस कर दिया, या हल्का सा मॉडल के अंदर चेंज कर दिया गया, कलर्स के अंदर चेंज कर दिया गया। तो उसी चीज़ की इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है कि कस्टमर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो अपने पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करने को रेडी हो जाता है। तो उससे क्या है कि जो कस्टमर्स है, उनके कहीं ना जो कस्टमर्स है, वो अपने पुराने प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और न्यू प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर हम फैमिली पर बात करें, तो फैमिली पर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर पहले अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और अब न्यू न्यू मोबाइल फ़ोन आ गया, न्यू स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो गई, तो जो स्टूडेंट्स हैं या लोगों की डिमांड होनी शुरू हो जाती है कि वो उन महंगे वाले जो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनकी डिमांड करने लग जाते हैं, जबकि असल में उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है, जिससे उनके पेरेंट्स के ऊपर उसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है। तो और
जो कस्टमर्स ऐसे हैं जो उन प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर पाते, तो उनमें कहीं ना कहीं इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पा रहे। तो इससे जो मटेरियलिज्म है, मटेरियलिज्म के अंदर ये नहीं देखा जाता कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है। बस उनका टारगेट एडवर्टाइजर्स का ये होता है कि हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन अगर हम इसके सपोर्टर्स की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सपोर्टर्स का मानना ये है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करें। तो सपोर्टर्स पर्सन इसको सपोर्ट करते हैं कि एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, लेकिन यानी कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अगर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, वो जो चिल्ड्रंस एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो इतने छोटी एज के होते हैं, इतनी कम एज के हैं वो जो चिल्ड्रंस है वो इतनी कम एज के हैं कि वो किसी भी एडवर्टीजमेंट को इवेल्युएट कर ही नहीं सकते कि उसका क्या उनके लिए बेनिफिट है उस प्रोडक्ट का और क्या उनके लिए लॉसेज है, उसको जज नहीं कर पाते। तो वो जैसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो उसके अंदर बताया जाता है वो उसे बिल्कुल ट्रू मानते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो उन्हें बिल्कुल ट्रू मानते हैं। तो वो इतने एबल है ही नहीं कि वो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को जज कर सके। तो जिस वजह से इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो अगर हम पॉजिटिव की बात करें, तो जो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं उसमें चिल्ड्रंस को एजुकेट किया जाता है, उन्हें कई तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इवन कि उन्हें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करके उन्हें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया जाता है, इवन कि उन्हें हेल्दी फूड चॉइस के बारे में बताया जाता है कि उन्हें हेल्दी फूड को चॉइस करनी चाहिए। लेकिन उसका कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है उसे देखकर जो चिल्ड्रंस हैं वो जिद करने लग जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो डिमांडिंग हो जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं। तो जिससे कि उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो उन बच्चों के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो लाइफस्टाइल उसके अंदर दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट्स के अंदर, वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन कि एडवर्टीजमेंट्स के अंदर कई बार ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि चिल्ड्रंस के लिए अच्छी नहीं है। अगर वो जो उसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो इतने गलत वर्ड्स यूज़ किए करते हैं कि अगर वो चिल्ड्रंस उन वर्ड्स को सुनते हैं तो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी जो लैंग्वेज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो भी खराब हो जाती है। वो गलत वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सेम एज इट इज उसके अंदर कई बार कुछ एड्स के अंदर कुछ स्टंट्स दिखाए जाते हैं, इस टाइप के स्टंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अगर प्रैक्टिकली कोई इस टाइप के स्टंट्स करता है तो यानी कि वो उनके लिए सेफ नहीं है। तो इस तरह से उनके ऊपर कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो चिल्ड्रंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं टॉयज़ को लेकर, क्लोथ्स को लेकर या लग्जरी प्रोडक्ट्स को लेकर के वो इन्फ्लुएंस होते हैं और वो डिमांडिंग करते चले जाते हैं। तो जिन चीज़ों का हम ये कह सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स का कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग इन एडवर्टाइजिंग। बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग क्या चीज़ होती है? Stereotyping here refers to presenting a group of persons in certain conventional roles only. बेसिकली जब हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो आज के की जो बेसिकली इसमें अगर हम वुमेन्स का एग्जांपल लेकर के चले तो वुमेन्स के एग्जांपल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ज़्यादातर स्टे एट होम की फॉर्म में दिखाया जाता है कि वो लगातार घर में रहने वाली लेडीज़ हैं, यानी कि उनका जो बेसिकली फंक्शन है वो क्या है। जब एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है शॉन यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट रिलेट्स to these functions and tasks defined by our society such as washing the dishes या फ्लोर सम क्लोथ्स कुकिंग, इन सब की बातें करते हैं। यानी कि जो वुमेन्स को दिखाया जाता है, वुमेन्स को बेसिकली ये दिखाया जाता है कि वो घर पर रहती हैं और उनका काम जो है वो कुकिंग से रिलेटेड कुकिंग करना है या क्लोथ्स या डिशेज को यानी कि फ्लोर्स को वॉश करने का उनका काम होता है। तो इस टाइप की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, तो जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो एज पर्सन है या जो वुमेन्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट पर्सन की फॉर्म में दिखाया जाता है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनको एज अ मदर यानी कि जो वुमेन्स हैं उनको हाउस वाइफ्स या एज अ मदर की फॉर्म में दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम इसके सपोर्टर्स की बात करें, जो आज के टाइम में जो एडवर्टीजमेंट देने का जो स्टाइल है वो चेंज होता चला जा रहा है, लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सपोर्टर्स का मानना ये है कि कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस आए हैं। आज की टाइम में वुमेन्स को मेल पर्सन के इक्विवेलेंट दिखाया जाता है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज हो गई है, जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट्स के
थ्रू ये दिखाया जाता है कि अब वो जो आपके पास वुमेन्स हैं वो डिसीजन मेकर बन चुकी हैं या प्रोफेशनल पर्सन्स आ चुके हैं में बन चुकी हैं, प्रोफेशनल पर्सन्स में कवर अप हो चुके हैं, यानी कि वो भी अब डिसीजन लेती हैं। यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट बताए गए हैं। यानी कि एक तरफ उन्हें जो पहले टाइम में दिखाया जाता था, जो ट्रेडिशनल वे था, उसमें सिर्फ उन्हें हाउसवाइफ की फॉर्म में दिखाया जाता था, एज अ मदर दिखाया जाता था। लेकिन अब जो सोशल चेंजेस आ गए हैं उसमें एडवर्टीजमेंट के अंदर ये भी दिखाया जाता है कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी अब पीछे नहीं हैं, वो भी मेल पर्सन के इक्विलेंट है। इट मीन्स उसके अंदर वुमेन इंपावरमेंट को फोकस किया जाता है। जो वुमेन्स उन्हें डिसीजन मेकर की फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी कि उन्हें डिपेंडेंट पर्सन की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट है आपके पास रॉन्ग एडवर्टाइजिंग अपील। इट मीन्स जब एडवर्टाइजिंग की दी जाती है तो उसमें जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो अपील्स भी कई बार गलत वे से यूज़ की जाती हैं। इवन कि कई बार एडवर्टीजमेंट देते हुए फियर अपील्स या सेक्स अपील को यूज़ किया जाता है। अ फियर अपील इज अ परsuasive मैसेज दैट अटेम्प्ट्स टू arouse fear in order to divert behavior through the threat of impending danger और harm। इट मीन्स जो फियर अपील है वो आपके पास एक तरह का परsuasive मैसेज देती है कि जिसमें एक तरह का डर पैदा किया जाता है। वो डर इस टाइप का कि व्यूअर्स को ये एक इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है माइंड में कि अगर हम इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे देन कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। लाइक अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा जो अपील यूज करती हैं वो फियर अपील यूज करती हैं, चाहे वो किड्स को लेकर के इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपको फ्यूचर के बारे में इंश्योरेंस के बारे में फील करवाया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी टोटली फियर अपील को यूज करती हैं कि फ्यूचर में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है देन उस टाइम पर आपको सेफ कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। देन सेक्स अपील को यूज किया जाता है। एडवर्टीजमेंट यूज सेक्स अपील टू क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड लॉयल्टी एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स टू परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इस तरह की जो अपील्स होती हैं वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आपके शेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं या डे टू डे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया, उस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर इन्हें यूज किया जाता है। तो ये जो अपील्स होती हैं ये इनका कोई यूज नहीं है। बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट की जा रही है उसमें इन अपील्स को यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन तब भी इन्हें यूज किया जाता है जिससे जो व्यूअर्स हैं उनका माइंड जो है वो पोल्यूट हो जाता है। तो इस तरह की एड्स, इस तरह की भी अपील्स को यूज करना सेफ नहीं रहता, यानी कि इस तरह की अपील्स को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंफ्यूजेस द पीपल। कंफ्यूजेस द पीपल का मतलब जो एडवर्टाइजिंग है वो अननेसेसरी डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है ब्रांड्स के बारे में। इट मीन्स जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं या उन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। एक्चुअली वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सिर्फ ब्रांड नेम डिफरेंस होता है, सिर्फ ब्रांड के नेम में डिफरेंट होता है। तो उन डिफरेंसेस की बेसिस पर उन्हें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि हमें जो प्रोडक्ट परचेज करना है वो कैसे प्रोडक्ट परचेज करना है। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट ये बताया जाता है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लोगों को, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि जो कस्टमर्स है वो कंफ्यूजन, यानी कि कस्टमर्स के माइंड में कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, तो यानी कि उनके लिए डिसीजन लेना टफ हो जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर उन्होंने कहा एडवर्टाइजिंग इज एन इन्फॉर्मेशन सोर्स टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्राइजेस ऑफ द कंपनी विच कैन हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। इट मीन्स कि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, मार्केट में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनका प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, हर तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये सपोर्टर्स का मानना है। लेकिन अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कंज्यूमर्स कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। दैट्स मीन अगर हम ये हनी की बात करें तो दो तरह के हनी बताए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा, दोनों ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई माइनर सा चेंज होगा, लेकिन इसकी वजह से कस्टमर्स को इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि उन्हें डिसीजन लेना टफ हो जाता है कि हमारे लिए राइट प्रोडक्ट कौन सा है और हमें कौन सा परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एडवर्टाइजिंग ऑन कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट। कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट का मतलब कि कई बार जो एड्स दी जाती हैं उसमें इस टाइप की एड्स दी जाती हैं जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, यानी कि वो आपके लिए कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एड्स के बारे में आते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में एड्स दी जाती हैं जो कि सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल होती हैं। इट मीन्स जैसे सिगरेट के बारे में या अल्कोहल के बारे में अगर एड्स दी जा रही हैं तो सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल है। इवन की जबकि अगर हम
हम सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका मानना ये है कि इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टेशनरी वार्निंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और लोगों को स्मोकिंग के बारे में या एड्स के बारे में या फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो सपोर्टर्स का मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें टीवी मैगजीन्स में, टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं हम जो डिसीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो अनडिजायरेबल है, एंड सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल है। इट मीन्स उन्हें कई तरह के डिसीज के बारे में, स्मोकिंग के बारे में या फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास, टू परसुएसिव। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत परसुएसिव होती है, या इसमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो एड्स दी जाती हैं वो रिपीटेड एड्स होती हैं और एक ही प्रोडक्ट के ब्रांड की बार बार एड्स देने से कस्टमर के माइंड पर ये इमेज बन जाती है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रोडक्ट उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। इट मीन्स repeated ads of same brand of a product makes position in the mind of prospective customer that only this particular brand can satisfy his needs. But सपोर्टर्स का मानना ये है कि जो इसमें एड्स दी जाती हैं उनका पर्पस कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, उनको कोई फोर्स नहीं किया जाता कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा ये हमारे पास सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग थे। इट मीन्स कि सोसाइटी को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ तक हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।